झारखंड के सबसे बड़े हत्याकांड में से एक धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में जो धनबाद की एमपी एमएलए कोर्ट है उसने फैसला सुना दिया है और बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना है। और इस फैसले से कह सकते हैं कि जो धनबाद के झरिया सीट से विधायक है रागिनी सिंह और उनके परिवार के लिए एक राहत की बात आई है, एक खुशी की बात आई है, क्योंकि इस हत्याकांड में जो झरिया से बीजेपी की विधायक है रागिनी सिंह, उनके पति जो उस समय जो है वो बीजेपी के तत्कालीन विधायक थे, वो आरोपी थे और उनके समेत 11 आरोपी थे। और इस मामले में कोर्ट ने, जो एमपी एमएलए कोर्ट है धनबाद की, उसने इस पूरे मामले में जो सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। और करीब 8 साल के बाद या 8 साल से ज़्यादा वक्त के बाद ये बहुप्रतीक्षित फैसला आया है। और जब यह हत्याकांड हुई थी 21 मार्च 2017 को, तो उस समय इस हत्या के बाद धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड ही नहीं, पूरी तरीके से कहे तो उत्तर भारत में जो है वो इस पूरे हत्याकांड की गूंज सुनाई दी थी, क्योंकि ये हत्याकांड अपने आप में एक बड़ा हत्याकांड था, जिसमें कि कांग्रेस के नेता और डिप्टी मेयर, धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या कर दी गई थी। और हत्या का आरोप उनके ही चचेरे भाई संजीव सिंह पर लगा था। और इस हत्या में नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या हुई थी। और उन 4 लोगों में जो नीरज सिंह के साथ थे, उनके नीरज सिंह के अलावा चंद्र प्रकाश महतो जो नीरज सिंह का ड्राइवर था, उसकी हत्या हो गई थी। अशोक यादव जो नीरज सिंह के समर्थक थे, उनकी हत्या हो गई थी। और मुन्ना तिवारी जो नीरज सिंह के सबसे खास लोगों में माने जाते थे, इनकी हत्या हो गई थी। और इस मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया था जो नीरज सिंह के भाई हैं। उन्होंने सराय ढेला थाने में उस वक्त शिकायत दर्ज कराई थी हत्या के बाद। और इसके बाद जो तत्कालीन बीजेपी के विधायक थे संजीव सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और जो पूरा एक तरीके से कहा जाए तो जो कोयला का पूरा वर्चस्व है, जो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक जाता है, और सिंह मेंशन के नाम से जो जाना जाता है, जिस पर हम कह सकते हैं बॉलीवुड की फिल्में भी बन चुके हैं, जिसके वर्चस्व को लेकर। और धनबाद में और झारखंड में जो सिंह मेंशन और रघुकुल है, इसकी अदावत की कई कहानियां हैं और सालों साल पुरानी कहानियां हैं। और इस कहानी का एक तरीके से इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ अब आ गया है। और इस मामले में जो है जिस तरीके से संजीव सिंह को बरी किया गया है, कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी किया है। संजीव सिंह समेत 8 आरोपी इस पूरे मामले में बरी किए गए हैं। और इस मामले में कोर्ट ने सशरीर सभी आरोपियों को उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। संजीव सिंह, जिनको 8 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और 11 अगस्त को वो जेल से बाहर आए। करीब 8 साल तक संजीव सिंह इस पूरे हत्याकांड के मामले को लेकर जेल में थे। और जब ये हत्या हुई थी उस समय झारखंड की राजनीति में यह हत्याकांड उस समय बहुत सुर्खियों में रहा था और बहुत उसकी चर्चाएं हुई थी, बहुत विवादों में भी रहा। और उस समय जो संजीव सिंह थे, विधायक थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो उस समय झारखंड में रघुवर दास की सरकार 2017 में हुआ करती थी। और उसका असर ये हुआ कि जब 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उसी झरिया की सीट पर संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह बीजेपी उम्मीदवार के रूप में उतरी। वहीं नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उतर के आए। और उस चुनाव में पूर्णिमा नीरज सिंह ने रागिनी सिंह को चुनाव में मात दे दी। लेकिन 2024 के चुनाव में फिर से देवरानी और जेठानी एक बार फिर से आमने सामने हुई। और इस चुनाव में देवरानी को मात खानी पड़ी जेठानी के हाथे, यानी कि रागिनी सिंह बीजेपी उम्मीदवार के रूप में उस सीट पर चुनाव जीती। और पूर्णिमा नीरज सिंह की उस चुनाव में हार होगी। और जब जीत के बाद पहली बार विधानसभा रागिनी सिंह पहुंची थी, तो एक तरीके से उनको एक हत्यारे की पत्नी के रूप में भी विधायकों ने, जब मामला पूरी तौर पे गर्म हुआ था सदन के अंदर, भी विधायकों ने उनको हत्यारे की पत्नी कह के संबोधित किया था। और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संजीव सिंह को लेकर बहुत तकरार हुई थी, नीरज सिंह हत्याकांड को लेकर बहुत तकरार हुई थी। और जब यह हत्या हुई थी तो बताया जाता है कि 21 मार्च 2017
कि वो शाम करीब 7 बजे का समय था जब धनबाद के सरायढेला इलाके में जो स्टील गेट है वहाँ पर हत्या की गई थी और 100 से ज़्यादा कह सकते हैं कारतूस वहाँ से बरामद किया गया था और गोलियों से छलनी कर दिया गया था। चारों के चारों जो मृतक थे उनको छलनी कर दिया गया था और इस पूरे मामले में संजीव सिंह समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था और करीब 8 साल तक जेल रहने के बाद संजीव सिंह बाहर निकले और बुधवार को उनको सबसे बड़ी राहत मिली है और उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। झारखंड के सबसे बड़े हत्याकांड में से एक नीरज सिंह हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है। धनबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना दिया है और सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और इस मामले में जो नीरज सिंह के भाई हैं, उनके चचेरे भाई हैं संजीव सिंह, जो उस समय झरिया के तत्कालीन बीजेपी के विधायक थे, उनको आरोपी बनाया गया था और 8 साल तक करीब वो इस पूरे हत्याकांड के मामले में जेल की सजा काट के अभी 11 अगस्त को ही जेल से निकले हैं। और इस पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए कन्हैया मौजूद है, जो धनबाद की खबरों पर बहुत बारीक नजर रखते हैं और धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं। कन्हैया, जो फैसला कोर्ट का आया है तो हम सबसे पहले संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने किस आधार पे सभी आरोपियों को बरी किया है और दूसरा कि जो ये हत्या हुआ एक तरीके से जिसकी गूंज पूरे उत्तर भारत में सुनाई दी, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल हम कह सकते हैं कि खासतौर पे वहां सुनाई दी थी इस बहुचर्चित हत्याकांड में। वहां पर 2017 की उस रात को 21 मार्च को शाम को क्या हुआ था, आप हमारे दर्शकों को, जिनको नहीं पता होगा, जिनको नहीं जानकारी होगी या जिनके स्मृति में ये बात नहीं होगी, आप जरा बताएं उसको। जी बिल्कुल, बता दें कि 8 साल 5 महीने के बाद यह जो धनबाद का सबसे चर्चित मामला था पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या का, उस मामले में आज जो है कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और खासकर इसमें 11 आरोपी थे, जिसमें से एक अमन सिंह की पूर्व में ही जेल में मौत हो चुकी थी और जो 10 आरोपी थे उन्हें आज कोर्ट ने जो है बाइज्जत बरी कर दिया है सबूतों के आधार पे। और खासकर अगर हम बात करें तो सुबह से ही लोगों की पूरा इंतजार था, क्योंकि 8 साल तक लोग इंतजार करते रहे कि कब कोर्ट का फैसला आएगा और फैसला क्या आता है। और अगर हम बात करें तो जो आरोपी थे, 10 आरोपी, उनकी दिल की धड़कनें सुबह शुरू से ही बढ़ी हुई थी और सुबह जब हमने पिंटू सिंह से भी बात किया तो पिंटू सिंह ने भी यह साफ कहा था कि हमें न्यायालय पे भरोसा है और देखना है कि न्यायालय क्या कुछ फैसला सुनाता है, हमें बस इंतजार है। धड़कनें तेज हैं। जब संजीव सिंह 4 बजे एम्बुलेंस से धनबाद कोर्ट पहुंचे हैं तो उस समय हलचल और तेज हो गई और खासकर समर्थक जो थे वो पूरी तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कोर्ट परिसर के में आए और नारेबाजी करने लगे। तो सभी लोगों को यह जानकारी हो गई कि कोर्ट ने पूरी तरह से सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। वहीं रागिनी सिंह, जो उनकी पत्नी है और वर्तमान में झरिया के विधायक हैं, उन्होंने भी मीडिया से बात में एक साफ कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और उन्हें मालूम था कि आज वो बाइज्जत बरी होंगे। तो यह कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण जो हत्याकांड है उसमें एक बड़ा जो फैसला था वो कोर्ट का आज आया है। जी देखिए कन्हैया, ये ऐसा हत्याकांड था जो एक तरह से बाहुबल का पूरा मामला था ही, लेकिन इसका इस हत्याकांड का एक राजनीतिक पहलू भी था और 2 राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ एक ही परिवार के 2 अलग अलग खेमों की राजनीतिक लड़ाई थी। तो इस फैसला आने के बाद निश्चित तौर पे उसका प्रभाव धनबाद पे पड़ेगा, इसलिए धनबाद में सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत पुख्ता कर दी गई है। आपने बताया भी कि किस तरीके के इंतजाम किए गए थे। एसएसपी खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि 21 मार्च 2017 की वो शाम जो ये पूरा मामला हुआ, जिसके गुंज आप कह सकते हैं कि 8 साल बाद भी सुनाई देती है। और जब मुझे याद आता है कि रागिनी सिंह पहली बार विधानसभा इस बार पहुंची, तो रागिनी सिंह जब पहुंची तो उनको विधानसभा के अंदर या विधानसभा परिसर में कह ले कुछ विधायकों ने जब नोकझोंक हो रही थी तो उनको एक हत्यारे की पत्नी तक संबोधित कर दिया था। लेकिन अब ये दाग एक तरीके से कहा जाए तो रागिनी सिंह के ऊपर से धुल गया है, तो उसका क्या राजनीतिक असर पड़ेगा और उस शाम को दरअसल में हुआ क्या था? जी बिल्कुल, बता दें कि खासकर इस फैसले का इंतजार जो था वो सियासी गलियों में भी था और लोग सुबह से
सियासी गलियों में भी इसका इंतजार कर रहे थे कि फैसला क्या आता है, और सभी लोगों को सिर्फ प्रतीक्षा थी कि आज जो फैसला आएगा वह स्वागत योग्य होगा। और खासकर हम बता दें कि पूर्व में जो झरिया की विधायक थी पूर्णिमा नीरज सिंह, वो कांग्रेस से आती हैं, और रागिनी सिंह जो संजीव सिंह की पत्नी है वो बीजेपी से इस बार खड़ी हुई थी, और उन्हें जनता ने प्यार दिया और भरोसा दिया, और इस बार जो है जीत का सेहरा उनके सर चढ़ा और वो विधानसभा पहुंची। तो यह कह सकते हैं कि सियासी गलियों में भी काफी इंतजार था इस फैसले का कि आखिर फैसला क्या आता है। तो यह कह सकते हैं ये एक अहम फैसला था, और अब देखना है कि राजनीतिक गलियारों में यह क्या रूप रंग लेता है। लेकिन जो 2017 का मंजर जिसकी बात कर रहे हैं आप, उस समय हम लोग भी वहीं पर मौजूद थे जब नीरज सिंह जो है अपनी काफिले के साथ, गाड़ियों के साथ जो है 5 लोगों के साथ वो अपने आवास पे जा रहे थे। तो स्टील गेट के समीप, यानी वहां पे कुंती निवास है, और उसी समीप जो है AK-47 का इस्तेमाल करके उनकी हत्या की गई थी। तो यह एक बड़ी घटना जो है वो देखने को 2017 में मिली थी। तो यह कह सकते हैं कि उस घटना को देखकर लोगों ने यह अनुमान लगाया ही था कि अब जो फैसला आएगा 8 साल के बाद, वो जो भी फैसला हो, लेकिन यह कह सकते हैं कि उस समय संजीव सिंह ने खुद जाकर सरेंडर किया था, क्योंकि लगातार उन पे दबाव पड़ रहा था, उन्हें बुलाया जा रहा था। तो उन्होंने सरेंडर किया था और साफ तौर पे कहा था उस समय, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि पुलिस जहां भी हमसे मदद खोजेगी वहां मैं मदद करूंगा, और मैं हमेशा धनबाद से बाहर नहीं रहूंगा, धनबाद में ही रहूंगा, जब तक पुलिस की मदद की आवश्यकता पड़ेगी मैं वहां करूंगा। जी इस फैसले के बाद कन्हैया, पूर्णिमा नीरज सिंह की तरफ से कोई आया है या उनके परिवार की तरफ से कोई उस समय कोर्ट में था कोई? देखिए उस समय अभिषेक सिंह जो थे नीरज सिंह के भाई, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो जब कोर्ट के फैसले आने से पहले उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बिल्कुल उन्हें न्यायालय पे भरोसा है, और जो भी होगा उन्हें वो स्वीकार होगा। और उसके बाद निकलने के बाद वो सीधे तौर पे यह कहते नजर आए हैं कि अब जो है उच्च न्यायालय है इसके ऊपर, वहां का दरवाजा खटखटाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो कह सकते हैं कि अब जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे रघुकुल परिवार, और न्याय की जो है वहां पे अब अर्जी लगाएंगे। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ नतीजे आते हैं। लेकिन यह कह सकते हैं कि अभी खासकर जो धनबाद का 2 घराना है, इन दोनों घरानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर झरिया में अगर बात करें तो इनका जो कार्यालय है वहां पे भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो अभी यह कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, और किसी तरह की अब अप्रिय कोई घटना ना घटे, इसको लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। जी निश्चित तौर पे कन्हैया आप वहां नजर बनाए रखिए, और इसका धनबाद की राजनीति पर तो असर पड़ेगा ही, धनबाद के बाहुबल पर भी असर पड़ेगा, और झारखंड की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। आपने अपना समय निकाला और इस पूरे मामले पे हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया। और इस मामले पर कन्हैया ने जो हमें जानकारी दी, और मुझे भी याद है कि उस वक्त एक जो हत्याकांड हुई थी तो इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी थी, और आज जब 8 साल बाद फैसला आ गया है और पूर्णिमा नीरज सिंह के और उनके परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो एक फिर नई लड़ाई के लिए एक तरीके से कहा जाए तो पूर्णिमा नीरज सिंह का परिवार तैयार हो रहा है। और 8 साल बाद इस तरीके से फैसला है, रागिनी सिंह और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत की बात है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।